अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं IMN में हूं शब्बीर मीर। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के ताज़ा तरीन सूरत हाल, कौन बनेगा वज़ीर आला, आज इस सिलसिले में हमने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स किए हैं। इस वक्त हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ गिलगित बल्तिस्तान के सदर हाफिज़ हफीज़ुर्रहमान साबिक चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान उनके साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर। मुझे मुख्तसरन ये बताइए कि ये जो जोड़ तोड़ का सिलसिला उरूज पे है, आपकी तरफ से कौन सा कैंडिडेट है जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब्बीर मीर साहब, आपको बखूबी इल्म है कि ये जो अमल है ये खालिस्तन अददी बुनियादों पे तय होना है। ना ये कोई एजुकेशन का टेस्टिंग काउंसिल के ज़रिए किसी की सिलेक्शन हो सकती है। ये तो सिर्फ जिसके पास नंबर गेम होगी उसने जिसने 17 का मैजिक फिगर जिसके पास होगा उनके लिए शायद ये मुमकिन है कि वो फैसला करें। हमारे लिए मसला ये है कि हमारी पार्टी के 3 मेंबर हैं, पीपल्स पार्टी के 4 मेंबर हैं, JUI का 1 मेंबर है। हम लोग वफाकी हुकूमत के में मुश्तरक हैं। सही। हमारा किसी हद तक आपस में इत्तेहाद तो है, लेकिन इस बात पे अभी फैसला होना बाकी है कि अपोजिशन में से किसी एक बंदे का नाम सामने आता है या नहीं। इस बारे में हमारी पार्लिमानी पार्टीज़ दोनों मुश्तरका तौर पर बैठी हुई हैं, बातचीत कर रही हैं। और हमारी भी शाम को मेरी भी नशिस्त है इनके साथ। और उसके अलावा आप देख लें, चूँकि असम्बली 33 रुकनी है, 33 रुकनी में से 8 बंदे अपोजिशन में हैं, बाकी ये सो कॉल्ड जो है वो सरकार के साबिक़ा सरकार थी। अब देखना ये है कि जो फितरी अंजाम जो PTI का मुल्क भर में हुआ है वो यहाँ पे होने जा रहा है, होना शुरू हो चुका है। और गिलगित बल्तिस्तान में एक बात ये याद रखें, हमने अपनी जमात के हमारे साथी अनवर साहब, उसने अपने आप को पार्टी से गुजारिश की तो पार्टी कत कलामी की माजरत चाहता हूँ। मुझे ये बताइए सर, अनवर साहब के हवाले से जनरली ये एक तासुर था कि वो आपसे ज़्यादा PTI के साथ थे, खालिद खुर्शीद साहब के साथ थे। तो ऐसे में उनका ये जो तासुर सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान तक नहीं, ये पूरे वफाक तक चला गया। तो ऐसे में शायद उनके रिकमेंडेशन के ऊपर सवालिया निशान तो हैं। तो क्या आप, अगर ये तासुर सही है या गलत, इसके बावजूद उनको सपोर्ट करेंगे GB से? देखें, अब 3 मेंबरों के साथ तो हमने उसको कैंडिडेट बना दिया है, पार्टी ने फैसला तो किया है, सेंटर से ये कोई फैसला नहीं हुआ। हमारी जमात ने ये उसने ख्वाहिश जाहिर की कि मैंने कागजात नामजदगी दाखिल करने, हमने कहा अब दाखिल करें। फैसला जो हतमी पार्टी करेगी उसके अनवर साहब पाबंद हैं, मैं भी पाबंद हूँ, सारे मेंबरान ने उसकी पाबंदी करनी है। बात दरअसल ये कि किसका कौन लाइक करता था, ये कहानियाँ हैं। ठीक है। देखिए, इससे पहले कौन सा ऐसा मरहला आया, हमने डे 1 से कहा था कि जब भी वक्त आएगा हमारे मेंबरान जो है वो पार्टी फैसले के मुताबिक अपनी जो है वो कार्रवाई करेंगे। तो अब पार्टी का फैसला आने वाला है मुश्तरका तौर पे, और अगर हमारा मुत्तहिदा अपोजिशन का कोई मुश्तरका फैसला होता है कंसेंसस के साथ तो उसके ऊपर सबको अमल करना होगा। ठीक। अमजद साहब का रोल इस खालिद खुर्शीद की जाली डिग्री केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के हवाले से भी काफ़ी वाज़ा, और उन्होंने स्टैंड आउट किया। तो वो खुद भी एक कैंडिडेट हैं, अगर वो आते हैं उनके ऊपर फैसला हो सकता है? देखें, इसमें दो राय नहीं है कि बहैसियत अपोजिशन लीडर और एक अच्छे वकील के उन्होंने इस केस को भरपूर तौर पे लड़ा और उनका हक था एक अपोजिशन लीडर, और इसमें दो राय नहीं है। हम इसको समझते हैं कि उन्होंने अपनी प्रोफेशनलिज्म के मुताबिक, अपनी पार्टी पॉलिसी के मुताबिक अपोजिशन की जज्बात को सामने रखते हुए उसने अपना एक फ़ैसला लेने के लिए कोर्ट से जो स्ट्रगल की मेरिट पे, वो तो दो राय नहीं है। अब आगे जाके क्या इसको मशरूत किया गया था कि अमजद साहब ये केस लड़ेंगे, उसके बाद जो है वो वज़ीर आला बन जाएंगे, ना उसने ऐसी कोई बात की है ना हमने ऐसी कोई बात उनसे की है। अब फैसला यही है कि अगर हमारे अमजद साहब के पास अददी अक्सरियत पूरी होती है, हमारे 3 वोटों से अगर उनको चीफ मिनिस्टर बनना है तो यकीनन हमारी पार्टी इस बारे में जब मरकज़ से पूछेगी। अच्छा। यकीनन कोई दुश्मनी नहीं है। देखें, मैं ये चाह रहा हूँ, मेरी ज़ाती राय यही है कि गिलगित बल्तिस्तान में तवाना सियासी लिबरल रोशन ख्याल लोगों की बड़ी सख्त ज़रूरत है, वो होने चाहिए। और ताकि गिलगित में ख़ास तौर पर ज़रूरत है, आपको गिलगित के हालात का बखूबी इल्म है। और उसके अलावा अब दियामर डिवीज़न है,
ये जो सीएम नायल हुआ ये दयामर डिवीज़न से था। अब हमारे कुछ साथियों की ख्वाहिश ये है कि ये दयामर डिवीज़न से ही आ जाए, तो ये भी वो अगर नंबर गेम पूरी कर देते हैं तो शायद पीपल्स पार्टी के दोस्त हमें सपोर्ट करेंगे। तजज़िया चाहिए सर आपका, फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई का? देखें, ये जो बानमती का कुंभा जो है जोड़ा गया था बदकिस्मती के साथ, हकीकत ये है शब्बीर साहब के, ये जब तक यहाँ सीएम की कुर्सी थी ये सब उसके साथ जुड़े हुए थे। अब ये कल तक इनकी तकरीरें सुने, आज वो कहाँ गई वो तकरीरें? आज सुबह खालिद खुर्शीद के अलावा, खालिद खुर्शीद भी अपने आप को बड़ा कल फन्ने खान बना के वो कहता था कि हम खान के साथ हैं फिलहाल, तो 9 मई से लेके अपने पिटीशन के फैसले तक चुप क्यों साधी हुई थी? क्यों डीलें करने के लिए आप ऑफरें कर रहे थे मुख्तलिफ लोगों को? अच्छा, कर रहे थे? बिल्कुल कर रहे थे। आपको भी किया था? मुझे तो खैर नहीं किया, मैं क्या किसी को डील दे सकता हूँ? मैं कोई, आप पार्टी के सदर हैं, मैं मेरे साथ तो नहीं, मैंने सुना है। देखिए, आपको हालात वाकयात बताते हैं ना। ठीक है। 9 मई हुआ, उसके बाद ये इधर आ गए। उससे पहले इमरान खान के लिए जान और माल के साथ जाके बनी गाला और जमान पार्क में थे। तो 9 मई से लेके अब तक खान के साथ तो कोई मिलने ही नहीं जा रहा, तो ये क्यों नहीं गया? इसको किसने रोका था? इसका मतलब ये था कि इन्होंने हालात का गलत तज्जिया किया था। अब उसके बाद आप देख लें कि इनके जो वो मेंबरान हैं जो जीबी हाउस में भरे होते थे, पीसी होटल लाहौर में भरे होते थे, जी खान के लिए जान देंगे, वो आज कहाँ हैं? आज अगर उनका खान सही है तो फिर उनके साथ खड़ा होना चाहिए, गलत है तो फिर उसकी भरपूर मजम्मत करनी चाहिए। और मैं ये समझता हूं कि ये जो पीटीआई के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक आज से नहीं है, पुराना है, ये शुरू से 2-3 ग्रुप हैं। वो हमारे जो एक्स सीएम साहब जो हैं, जो खालिद खुर्शीद साहब हैं, उसने बड़ी हिकमत अमली के साथ 3-4 ग्रुप बनवा दिए थे ताकि एक ग्रुप को एक को सपोर्ट करता था, दूसरे को भी करता था। सर, गिरफ्तारियों के हवाले से चलाई, गिरफ्तारियों के हवाले से कल काफ़ी बड़ी चमगोइयाँ थी, कोई हमें मुस्तनद सोर्स से तो कंफर्म नहीं हो सका। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या होने जा रही हैं ये गिरफ्तारियाँ उन लोगों की जो बिल्कुल बनीगाला या फिर जमान पार्क में ज़्यादा नुमायाँ थे? देखिए, बनीगाला जमान पार्क जाना है जो सियासी कारकुन अपने लीडर के पास, गो कि हम उसको समझते हैं कि वो फाशिस्ट है और एक दहशतगर्द टाइप का बंदा है, किसी का वहाँ जाना सियासी तौर पर जुर्म नहीं बनता। मैं किसी तौर पर इंतकामी कार्रवाइयों का हामी नहीं हूँ। किसी भी गिरफ्तारी किसी जुर्म की वजह से होनी चाहिए। ठीक है। सिर्फ इस वजह से कि ये जनाब फिलां के दफ्तर में गया है, फिलां से हाथ मिलाया है, इस वजह से गिरफ्तारी हो। हम सियासी कारकुन, हम इन चीज़ों की हिमायत नहीं करते। और गिलगित बल्तिस्तान वैसे ही बड़ा छोटा सा इलाका है। हाँ, अगर किसी ने वहाँ जाके कानून हाथ में लिया है, रियासती इदारों के साथ टकराव किया है, अमलन जो है वो कोई फिजिकल कोई ऐसा काम किया है जिससे कानून की वायलेशन हुई है, तो एक्शन बिला तफरीक होना चाहिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि जनाब हम अदम इत्मीनान से पहले किसी को गिरफ्तार कर लें, इसकी मैं समझता हूँ कि कोई जवाब नहीं। कल परसों सर आपकी प्राइम मिनिस्टर से भी बात हो गई, ऑनलाइन आपने जाना था, नहीं जा सके, तो क्या उसमें एक तो ये बताइए क्या बात हुई थी, दूसरी क्या किसी कैंडिडेट के हवाले से कोई गपशप हुई, या फिर आइंदा आने वाले इलेक्शंस के साथ जीबी के इलेक्शन को नहीं करना, क्या उसमें था? देखिए, उसमें एक तो खैर ये यौम तक़दीस कुरान शरीफ के हवाले से हमारी CSC की मीटिंग थी जो काफ़ी अरसे बाद हुई थी। उसमें जीबी के हवाले से भी डिस्कशन ज़रूर हुई। उसमें एक कमेटी बना दी गई है जो प्रेस मीडिया में आ चुका है। उसकी आज रात को भी हमारी एक मीटिंग जूम पे हुई है। साद रफ़ीक साहब हैं, अयाज सादिक साहब हैं और हसन इकबाल साहब हैं और कायरा साहब हैं। हमें भी उस कमेटी में रखा गया है और मशावरत होती है। उसमें जीबी के अगले लाएमल जो है वो यहाँ पे जो निज़ाम को चलाने के लिए जो खला आया है, उस खला को कैसे पूरा किया जाए, उनकी रहनुमाई हमें दस्तियाब है और रहनुमाई ले रहे हैं। और उसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर का विज़िट था जीबी के हवाले से, उस पर डिस्कशन थी कि 240-50 अरब के मंसूबे हैं जो गिलगित बल्तिस्तान में, जो किसी इंशाल्लाह तफसीली नशिस्त में आपको बताएंगे, जो नवाज शरीफ साहब के दौर में शुरू हुए थे और वो कुछ कंप्लीट हुए हैं, कुछ खान साहब के दौर में 4 साल में उनको डस्टबिन में डाला गया था, उनको हमने दोबारा इन 1.5 सालों में ज़िंदा किया है। तो उन प्रोजेक्ट्स की इफ्तिताह कब होगी, किस किस जगह में जाना है, उस हवाले से बातचीत हुई है। और प्राइम मिनिस्टर साहब का विज़िट चूँकि वेदर की वजह से आज आना था उन्होंने, वेदर ख़राब है और अभी 10 दिन के बाद फिर इंशाअल्लाह ताला उसका एक विज़िट होगा। सही। सर, आखिरी सवाल मुझे ये बताइए, एक तअस्सुर चला रहा था कि आप खालिद खुर्शीद साहब को सपोर्ट करते हैं,
आज बताइए, आज वो तो हुकूमत में नहीं है, क्या आप सपोर्ट कर रहे थे? नहीं नहीं, देखिए ये हमारे साथियों ने ये उड़ाई हुई थी पेपर की। मैं एक सियासी कारकुन, मैंने बारहा ये बात कही कि अब जो कुछ हम उसके खिलाफ जमहूरी तरीके से बात कर सकते थे वो तो हम कर रहे थे, जो बाकी दुनिया भी कर रही थी। कोई गालियां दे के कर रहा था, हम थोड़ी दलील के साथ बात करने की कोशिश कर रहे थे। और जब भी कोई मैं ये बात कहता था कि कुछ सीरियस मूव होनी चाहिए, सिर्फ बातें नहीं होनी चाहिए। और जो पॉलिटिकल गेम है ना, इसमें पत्ते जो है वो सीने के साथ लगा के खेले जाते हैं और फिर अमलन काम किया जाता है। हमने बिहाइंड द सीन जो कुछ हमसे हो सकता था, जो जमहूरी अंदाज में, वो तो हम करते रहे। इस हुकूमत की बेड गवर्नेंस को, नालायकियों को और इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस को बेहतर करने के लिए जो कुछ हो सकता था हमने किया। अब बाकी वो कौन से हैं जी? अब अदालत में वकील तो था नहीं कि मैं जाके अदालत में खड़ा होता। एज जर्नलिस्ट आपने ये स्टोरी ब्रेक की थी और बहुत आपके ऊपर मुश्किलात भी आई, तकालीफ भी आई, और आपकी स्टोरी हालात ने और एपेक्स कोर्ट ने साबित कर दी कि आपकी स्टोरी ठीक थी। और हमने हाँ, अलबत्ता हमारी पिटिशन थी फरमान साहब की, जिससे मामला उठा। बिल्कुल ठीक है जी, सही। पिटिशनर जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट फरमान साहब और हमीद साहब दोनों ने मिलकर वहाँ पे की थी। पिटिशन भी आपकी, डिफेंस भी आपका। डिफेंस वकील तो था हमारा, लेकिन वो आज हमारा अहदेदार नहीं है, हमारा एक्स लॉ मिनिस्टर है। और उसने एज ए प्रोफेशनल लॉयर जो है, जब उसको अप्रोच किया गया तो हमने कहा जी ठीक है, आप एज ए वकील आपने हलफ लिया हुआ है किसी की। आगे जब चीज़ें प्रूफ हुई, हम कन्विंस हुए कि इसमें जालसाजी है, उसके बाद औरंगजेब साहब को पाबंदी लगाई गई कि आप इस केस में नहीं जाएंगे। तो उसके बाद वो नहीं गए अगले मरहले में। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब। नाज़रीन, छोटा सा ये प्रोग्राम था सिर्फ मौजूदा हालात के हवाले से। हाफिज़ साहब को हम ज़रूर ज़हमत देंगे उस प्रोग्राम के लिए जिसमें हम खालिद खुर्शीद साहब साबिक़ा वज़ीर आला, उनके 2.5 साल की दौरान तरक्की क्या हुई है, अगर हुई है, अगर नहीं हुई है, दोनों सूरतों में। चूँकि साबिक़ वज़ीर आला हैं, इनकी राय यकीनन आप सुनना पसंद करेंगे। प्रोग्राम में अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।